सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान खान के वकील ने इमरान खान से एक लंबी मुलाकात की है और एक बार फिर उन्होंने कहा है कि इमरान खान को काफ़ी ज़्यादा जो है वो जेल में तकालीफ दी जा रही है। इमरान खान के ऊपर जो है जेल में एक मुश्किल टाइम है और इमरान खान उसमें डट के मुकाबला कर रहे हैं और उन्होंने अपने कारकुनों को भी यही पैगाम दिया है कि आप भी डट जाएं और आपने भी किसी सूरत पीछे नहीं हटना, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के जो हालात हैं और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है, महंगाई के हवाले से लोग परेशान हैं। तो उसका एक ही हल है कि तमाम अवाम को चाहिए कि वो चाहे सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे वो पुरअमन एहतजाज करके, कुछ भी करके इलेक्शन की डेट लें, क्योंकि इलेक्शन इस मुल्क का वाहिद हल है। तो इमरान खान की नाज़िल ज़मानत जैसे ही होनी थी, जिस तरह लतीफ़ कोसा ने एक जो है वो ट्यूसडे का टाइम दिया हुआ था, लेकिन वो क्यों नहीं हुई ज़मानत, उसमें फिर जो जज साहब हैं वो छुट्टी पर चले गए हैं और जज साहब की छुट्टियां जो हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सिचुएशन है नाज़रीन, अभी तक किसी को ये अभी समझ नहीं आ रही कि आने वाले दिनों में होने क्या जा रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो किसी भी आप मुल्क का, जमहूरी मुल्क का जो है जाकर रिकॉर्ड उठा लें कि जिस मुल्क में 3 महीने बाद इलेक्शन हो, बल्कि अब तो 2 महीने बाद इलेक्शन हो, निगरान सेटअप उस मुल्क में काम कर रहे हैं उनके तमाम सूबों में, और इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट ना दे रहा हो, और सदर आरिफ अलवी जो हैं वो अभी जो किसी मुल्क का जो सदर होता है, जिस तरह हमारे सदर आरिफ अलवी हैं, तो सदर आरिफ अलवी जो हैं वो भी अभी तक सोचो विचार में है कि मैं डेट दूं या ना दूं। उनका रिटायरमेंट का टाइम तो पूरा हो चुका है, लेकिन क्योंकि अभी असम्बलियाँ मौजूद नहीं है तो वो तब तक सदर ही रहेंगे और तमाम वो सदर के इख्तियारात उनके पास होंगे जब तक जो है न्यू इलेक्शन हो के असम्बलियाँ दोबारा नहीं बन जाती। तो अब देखें कि पाकिस्तान में तो कोई आसार इलेक्शन के अभी तक नज़र नहीं आ रहे हैं। दूसरी जानिब एक खुशाइन बात ये ज़रूर नज़र आ रही है पाकिस्तान में कि इस वक्त एक बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन हो रहा है, और ख़ासकर जिन्होंने डॉलर्स वगैरह ज़ख़ीरा किए हुए हैं और डॉलर के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के ख़िलाफ़ एक बड़ा अच्छा ऑपरेशन हो रहा है, और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। तो आज पाकिस्तान के ये हालात ना होते तो बहुत सारी दो चीज़ें बड़ी पॉजिटिव हो रही हैं इसमें। आप बग़ैर किसी सियासी पार्टी के, आपको चाहिए तमाम मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग और तमाम सियासी पार्टियों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग एक पाकिस्तानी बनकर जो इदारे एहतसाब के इस अमल में हिस्सा ले रहे हैं और जो इदारे ये चाह रहे हैं कि ये जो पाकिस्तानी अवाम, गरीब अवाम को मसनूई महंगाई में धकेल दिया गया है, इसको कम किया जाए, तो उन इदारों का उनका साथ दें, उनको सपोर्ट करें। और जहां आप देखें किसी ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी की हुई है, जहां आपको पता चले किसी ने डॉलर अपने घर में जो है बड़े पैमाने पर छुपा कर रखे हुए हैं, तो उनकी निशानदेही करें और इंतज़ामिया का साथ दें, उन इदारों का साथ दें और अपने एक अच्छे शहरी होने का सबूत दें, क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। दुनिया के किसी मुल्क में भी आप चले जाएं, वहाँ पे तमाम चीज़ें ऑन रिकॉर्ड हैं, हर बंदा वहाँ पे टैक्स देता है। यूरोप की हम मिसालें देते हैं और हर पाकिस्तानी चाहता है कि मेरा यूरोप का वीज़ा लग जाए, लेकिन वहाँ जाकर जितने भी पाकिस्तानी रह रहे हैं वहाँ से पूछें, उनको जिनके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनको कॉल करके पूछें कि आप टैक्स कितना देते हैं, आपसे वो टैक्स कितना दे रहे हैं। तो नाज़रीन, कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जहाँ पे 44% तक जो है वो टैक्स दिया जा रहा है। तो आप देखें कि 44% पाकिस्तान में तो कभी किसी ने, किसी बड़े जो बिजनेसमैन है उसने भी इतना टैक्स नहीं दिया होगा। तो वहाँ पे हर शहरी दे रहा है, सहूलियात भी हुकूमत उनको दे रही है, लेकिन वो टैक्स भी दे रहे हैं। तो ये टैक्स के मामले में, बिजली चोरी के मामले में, डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, चीनी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के, गंदम, इन चीज़ों के मामले में जब तक हर शहरी अपना, नाज़रीन, अपना किरदार अदा नहीं करेगा, माशरे में पॉजिटिविटी क्रिएट नहीं करेगा, इन चीज़ों को खुद निशानदेही करके इंतज़ामिया के साथ ताउन नहीं करेगा, तब तक मुल्क से ये इन नासूरों को ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो इशू बना हुआ है वो है महंगाई, क्योंकि आम बंदा जो है इस वक्त गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहा है और लोगों के पास अपना पेट पालने के लिए पैसे नहीं है। तो ये इन्फ्लेशन की आखिरी हद होती है कि जब लोगों के पास खाने के लिए, खुराक पूरी करने के लिए पैसे ना हो। तो पाकिस्तान को तरक्की तब भी मिल सकती है कि जब तक ये जो लोग करप्ट हैं, जो लोग पाकिस्तान में बैठकर 2 नंबर काम कर रहे हैं, जिस तरह डॉलर ज़ख़ीरा अंदोज़ी होगी, चीनी के लोग स्टॉक कर लेते हैं और फिर जब कीमत बढ़ती है बेचते हैं। तो इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि ये एक गुनाह का काम है जो लोग खुराक खास कर ज़ख़ीरा करते हैं या पैसा ज़ख़ीरा करते हैं, क्योंकि ये लोगों की अमानत होता है, लोगों तक टाइम पे पहुंचना चाहिए और उनको ठीक रेट में मिलना चाहिए। तो अब देखते कि ये है कि इदारे कितनी हद तक इसमें सीरियस हैं
और हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि इस मामले में कम से कम इदारों का साथ दें, पूरा पाकिस्तानी होने का साथ दें। दूसरी जानिब साथ आप एहतजाज ज़रूर करें कि पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत ही इस मुल्क को तरक्की की मंजिलों पर लेकर जा सकती है, क्योंकि आप जमहूरियत में ही पूरी दुनिया के साथ मिलकर चल सकते हैं। तो पाकिस्तान की आवाम को चाहिए जमहूरियत को सपोर्ट करते हुए इलेक्शन डिमांड ज़रूर करें इस निगरान सेटअप से, क्योंकि ये इलेक्शन करवाने के लिए आया है और इसका ये फ़राइज़ में शामिल है कि टाइम के ऊपर इलेक्शन करवाएं। लास्ट में मैं आपको बता दूं कि वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उनसे जब इलेक्शन के हवाले से सवाल किया गया है कि आप इलेक्शन करवाने के लिए आए हैं तो कब तक एक्सपेक्टेड है कि आप इलेक्शन करवा देंगे, तो काकड़ साहब ने जवाब दिया है कि इलेक्शन करवाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। तो फिर जो एंकर उनसे इंटरव्यू कर रहा था, उन्होंने बड़ा अहम सवाल किया कि क्या सदर जो है मुल्क का सदर वो इलेक्शन की तारीख दे सकता है। तो उसके जवाब में वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि इलेक्शन की तारीख जो है वो सदर नहीं दे सकता। जहाँ तक मुझे इल्म है कि ये तरमीम के बाद ये सारी अथॉरिटीज़ इलेक्शन कमीशन के पास चले गए हैं। तो उन्होंने फिर ये बात इसको वो गोल मोल कर गए हैं कि इलेक्शन कमीशन को आखिर किसने ऑर्डर करना है, वो किसके मातहत है कि इलेक्शन कमीशन इतना बड़ा हो गया है इस हमारे मुल्क में कि वो अपनी मानियाँ कर रहा है। तो ये एक बड़ा सवाल आज के प्रोग्राम में मैंने आपसे छोड़ी जा रहा हूँ। आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी नाज़रीन बताना है कि फिर इलेक्शन कमीशन जो है बादशाह सलामत वो किसके सामने जवाब दे, कौन उससे पूछ सकता है कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे। तो इंशाल्लाह नए प्रोग्राम साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कीप वाचिंग बी न्यूज़।